चलिए डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस ये है कि अक्सर हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्या हमसे कुछ प्रोसेस लिखा रहता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और हमसे पूछता है बताओ उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, या फिर उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से किस फेमस कंपाउंड को बनाते हैं। तो वो हमारे पास जो प्रोसेस है ना, अगर उनका नाम याद होगा तो हम उससे रिलेटेड कैटलिस्ट और उनसे बने हुए प्रोडक्ट को याद कर सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट एक प्यारा सा है, बोलते हैं उसको केमिस्ट्री वाला HOD। कैसे कैसे, एक बार फिर से वो 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस याद रखने के लिए ऐसे बोलते हैं केमिस्ट्री वाला HOD। सुना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन किसका वाला HOD? केमिस्ट्री वाला HOD। केमिस्ट्री वाला को किसी और चीज से रिलेट नहीं करना। अच्छा, केमिस्ट्री वाला HOD। C फॉर केमिस्ट्री क्या नहीं, C फॉर बोलेंगे कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है कांटेक्ट प्रोसेस में? कांटेक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5। बनाते क्या है कांटेक्ट प्रोसेस से? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए प्रोडक्ट होता है और V2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं किसमें? कांटेक्ट प्रोसेस में। दूसरा वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस, जी हाँ, वैकर प्रोसेस। यहां से क्या करते हैं? यहां से बनाते हैं एसिटल्डिहाइड को, CH3CHO, और यूज करते हैं कैटलिस्ट PDCl2। कौन सा कैटलिस्ट? PDCl2। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास H मतलब हैबर प्रोसेस। किसको बनाते हैं? दुनिया जानती है, अमोनिया बनाया जाता है इससे, और कैटलिस्ट यूज करते हैं लोहा, आयरन यूज करते हैं। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस, O फॉर ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम। बनाते किसको हैं? नाइट्रिक एसिड को। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर जगह पे मिलता ही रहता है, नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। D फॉर डेकेंस प्रोसेस, और डेकेंस प्रोसेस से किसको बनाते हैं? इससे बनाते हैं क्लोरीन गैस को, और कैटलिस्ट किसको यूज करते हैं? CuCl2। याद रखने के लिए इसको तो हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं, D फॉर डॉग, और D फॉर, अगर हम लोग D फॉर डेकेंस बोल सकते हैं, D फॉर डॉग जैसा बोल सकते हैं, और डॉग मतलब कुत्ता होता है, उससे रिलेट कर लेते हैं CuCl2, कुत्ता जैसा। मतलब याद रखने के लिए ऐसा बोला जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए केमिस्ट्री वाला HOD करके, और इससे हमें वो 5 इंडस्ट्रियल प्रोसेस याद हो जाएंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कैटलिस्ट और प्रोडक्ट भी याद हो जाएगा अगर उसका नाम हमारे पास याद में बना रहेगा तो। अच्छा, अब आते हैं जो हमारे पास लास्ट के लेक्चर में क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास 4 रिएक्शंस दी गई थी। हमसे पूछ रहा था कितनी ऐसी रिएक्शंस होंगी इन 4 में से जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर सकता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हमारे पास बेंजीन के बाहर SO3H लगा हो, उसके OH को हटा के Cl लगा दें, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन रिएक्शन कर पाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से? कम से कम ऐसी अमीन होनी चाहिए जो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन कैन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, टर्शियरी अमीन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखते हैं भाई, इनसे तुम इसका रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन हो जाएगा क्या? पोलर बॉन्ड है तो रिड्यूस कर देता है। ये किसको नहीं रिड्यूस करते? सोडियम बोरोहाइड्राइड, एसिड, अमाइड, ईस्टर, एल्कीन, एल्काइन। 5 लोगों को ये रिड्यूस नहीं करते, एसिड, अमाइड और एल्काइन। ऐसे याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं एल्कीन, एल्काइन, एसिड, अमाइड और ईस्टर। A4E, 4 A, एसिड, अमाइड, एल्कीन, एल्काइन, ईस्टर। इन 5 लोगों को तो ये डिस्टर्ब ही नहीं करता है, और लोगों को रिड्यूस करेगा, इनको रिड्यूस कर देता है। ये एल्कीन नहीं है, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ेगा HH दे करके, और क्या बनाएगा? एक सेकेंडरी अमीन बना देगा, एसिड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर अमाइड दे दोगे तो CONH2, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा। ये सेकेंडरी अमीन है, रिएक्शन कर जाएगा, जी हाँ ये प्राइमरी अमीन है, ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा। और ये तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करा रहे, कौन सी रिएक्शन है ये तो कैट डॉग वाली रिएक्शन है, कार्बिल अमीन टेस्ट, बदबूदार स्मेल वाला कंपाउंड RNC बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो क्या एल्काइल आइसोसाइनाइड हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं? नहीं, गलत बात है। ये कहां से रिएक्शन करेंगे? ये करता
अच्छा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दोगे इसको, ये फिर से वही अमाइड है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, NH और CH3 कैसा अमीन बना, सेकेंडरी, क्या सेकेंडरी अमीन रिएक्शन कर जाते हैं, जी हाँ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फटाक से, 1, 2 and 4 कैन रिएक्ट विथ, जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उनके प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर सकते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि किसके साथ, हिल्सबर्ग एसिड के साथ। ठीक है, चलिए और ये रहा आपके पास डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, जहां पे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे थे और हमसे पूछा जा रहा था बताएं कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जो टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ध्यान से सुने, कुछ लोगों को लगा होगा सर ने गलती से बोल दिया होगा ये चीज, नहीं, जान के पूरे होश में बोला गया था कि बताएं कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन होता है कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होना चाहता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। कहां, सिल्वर मिरर में चला जाता है। टॉलेंस रिएजेंट है क्या, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बोले तो Ag+ में रहते हैं, वहां पे वो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन कोई पूछे क्या टॉलेंस रिएजेंट को कोई ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका मतलब क्या Ag+ को और आगे लेकर जाओगे, नहीं, Ag+1 में ही अनस्टेबल है, उससे आगे तो वो जाएगा ही नहीं। तो इनमें से कोई भी कंपाउंड नहीं होंगे जो टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर सके। हाँ, अगर ऐसे पूछा जाता कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकते थे, तो फिर बोलते जी हाँ, ये खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड को कर देते हैं क्योंकि इसके पास एसिटाल्डिहाइड जैसा ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड को तो करते ही करते हैं, एसिड ऐसे एसिड को नहीं करते, कीटोन को नहीं करते, फॉर्मल्डिहाइड को कर देंगे, ये वाले इनॉन को कर देते हैं क्योंकि जब इसका टॉटोमर बनाओगे तो एल्डिहाइड आ जाता है, इनको भी कर देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को कर देते हैं। तो कितने ऐसे होंगे जो टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, उनका आंसर हो जाएगा अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग ऐसे हैं जो टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछता कितने हैं जो टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, साफ साफ लड्डू, मतलब मेन क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। अगर पूछा गया था कितने ऐसे हैं जो टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करना गलत बात है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास जो डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के 2 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं और देखते हैं आज के 2 नए क्वेश्चन। जी हाँ, जिसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है। 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और तुम्हें बताने हैं कि वो एक दूसरे के क्या हैं। 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, एक ऑप्शन को तुम्हें सेलेक्ट करके बोलना होगा। क्या है, हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिया गया है, और एक हमें दिया गया है ऐसे। इसको फर्स्ट बोला जा रहा है, इसको सेकंड। दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर, क्या है एक दूसरे के। पहला बोला जा रहा है चेन आइसोमर है, सेकंड बोला जा रहा है ये रिंग चेन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर। तीसरा हमसे बोला जा रहा है पोजिशनल आइसोमर है, और लास्ट में बोला जा रहा है नहीं ये आइडेंटिकल है। तो क्या है ये, एक दूसरे के क्या है, चारों में से अपना दिमाग लगाएं और बताएं। लास्ट ऑप्शन है आइडेंटिकल, थर्ड है पोजिशनल आइसोमर, सेकंड है रिंग चेन आइसोमर और फर्स्ट है चेन आइसोमर। सस्ता सा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो दे पाओगे आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने पास RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तुम्हें बताना है जो मैं कार्बन नंबर दूंगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R या S। अच्छा, हमारे पास एक तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, इनका बताना है तुम्हें। ये थोड़ा सा 2-3 स्ट्रक्चर्स बना के मैं दूंगा। यहां पे I लगा हुआ है, यहां पे ब्रोमीन, ये डैश, ये वेज, और यहां पे अपने पास CH3, यहां CH2 CH3। एक तो इस कार्बन का बोलना है, इसको मैं बोल देता हूं कार्बन नंबर 1 के लिए। और हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पे है Br, यहां पे है Cl, यहां पे है H, यहां पे है CH3, यहां पे है अपने पास COCH3, और ऊपर है CC ट्रिपल बॉन्ड H, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और H। बोला जा रहा है H चिराल कार्बन का और इसका,
इस वहां पे मैंने उसको नंबरिंग 1 में दे दिया है, इसको 2, इसको 3, आईपैक नेमिंग के हिसाब से नहीं। 1 का आरएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आर या एस, सेकंड का क्या होगा, आर या एस, और थर्ड का क्या होगा, आर या एस। तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन बताना है, यहां पे सेकंड नंबर पे और यहां थर्ड नंबर पे। तो ये 3 कार्बन के तुम्हें बताने हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, किसका आर कॉन्फ़िगरेशन में है और किसका एस कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक। और इसके पहले जो क्वेश्चंस थे बताना है, उसका कमेंट करके आंसर दे करके जाना है, ठीक। और सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताते रहें, हमें भी अच्छा लगे कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।